बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर अतीक की वेटरनरी क्लिनिक गुलबर्ग लाहौर में। और आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है डेयरी फार्म्स के मुतालिक। तो डेयरी फार्म्स में क्या क्या की प्रिंसिपल्स हैं या क्या मेन चीज़ें हैं जिनको हमें देखना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले जो आता है कि ये जो चीज़ें अगर आप मैनेजमेंट्स डेयरी की आपको अच्छी आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपके फार्म की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, और प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो मीन्स कि आप प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे, आपका जो है वो लॉस कम होगा। तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को ज़्यादा करने के लिए दो चार चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि न्यूट्रिशन और फीडिंग। अच्छा, अब न्यूट्रिशन और फीडिंग में क्या होता है कि आपने एनिमल्स का, अपनी कॉज का, जो बफलो या बफलोज हैं तो उनमें ये देखना है कि मुख्तलिफ जो पीरियड्स होते हैं उन पे कॉज को या एनिमल्स को मुख्तलिफ परसेंटेज जो है वो खुराक की उनके बॉडी वेट के लिहाज से चाहिए होती है। सपोज कि अगर आपकी कॉ है वो प्रेग्नेंट है और नॉन लैक्टेटिंग पीरियड में है तो उसकी जो न्यूट्रिशनल परसेंटेज होगी बॉडी वेट के लिहाज से वो अलग होगी, और अगर आपकी जो है वो लैक्टेटिंग है उसकी परसेंटेज अलग होगी। और इसी तरह कोई अगर को जो है वो अपने ड्राई पीरियड में है तो उसकी परसेंटेज जो बॉडी वेट के लिहाज से है वो अलग होती है। तो इसलिए आपने मुख्तलिफ पीरियड्स में कॉज की मुख्तलिफ बॉडी वेट के लिहाज से उनकी खुराक की परसेंटेज का डिटर्मिनेशन करना है। और दूसरे बात आ जाती है उनकी ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन। अब ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन में हम क्या क्या चीज़ देखते हैं कि सबसे पहले तो आप देखते हैं जी आपने फार्म्स पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी है उनकी ब्रीडिंग्स के लिए या हीट डिटेक्शन के लिए। आप मुख्तलिफ तरह की टेक्नोलॉजीज़, लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेंगे। उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको जल्दी हीट डिटेक्शन आ जाती है, हीट आप डिटेक्ट कर लेते हैं और वो आपका एक अगर हीट मिस होने से बच जाती है। उसके बाद आपकी काफ हेल्थ आ जाती है। काफ में आपने क्या करना है कि डे 1 पे उसको आप जब बर्थ हो जाती है तो उस वक्त उसको कोलोस्ट्रम आपने मैक्सिमम देना है, ज़्यादा से ज़्यादा देना है, क्योंकि कोलोस्ट्रम में काफ़ी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि उसकी ग्रोथ में उसकी हेल्प करती हैं, उसकी इम्यूनिटी में उसको जो है उसकी इम्यूनिटी को भी इन्हेंस करती हैं। तो इसलिए आपने अपने बेबी को जो बर्थ पे उसको ड्राई और क्लीन इन्वायरमेंट देना है, कोलोस्ट्रम भी ज़्यादा देना है, और उस में आपने उसका इन्वायरमेंटल बड़ा उसका ख्याल रखना है कि उसको इन्वायरमेंटल स्ट्रेस ना हो और हाइजीनिक कंडीशंस हो, क्योंकि अगर हाइजीनिक नहीं हो तो इकोलाई एक बैक्टीरिया होता है, उसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है काफ में और उनकी डेथ भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आगे आ जाता है जी मिल्क कि आपने जो अपने फार्म्स मिल्क को किस तरह आपने क्या करना है कि अपनी जो मिल्किंग मशीन्स हैं उनको रोज़ाना देखना है, दे आर वर्किंग प्रॉपरली, और उनको ड्राई और क्लीन करना है। आपने मिल्किंग करने से पहले भी उनको डिसइंफेक्ट करना है और सैनिटाइजर से साफ़ करना है, और मिल्किंग करने के बाद जब आप फिनिश कर देते हैं तो उसके बाद भी उनको इक्विपमेंट्स को आपने उससे डिसइंफेक्ट करना है, ताकि वो इस तरह ये होता है कि जब आप मिल्किंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जर्म्स उनके होते हैं उस मशीन के अंदर, और वो टीथ के ज़रिए उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चले जाते हैं और फिर कॉज को डिजीज़ के चांसेस होते हैं, रिस्क होता है। आगे ये होता है कि जी मिल्क और मिल्क में आपने जब आपने मिल्क कर लिया उसकी फिर क्वालिटी को आप देखेंगे, उसमें क्वालिटी आप उसको मैक्सिमम से आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपना मैनेजमेंटल उसमें देखेंगे। अब मिल्क के बाद आ जाता है जी उसमें आपने कॉज की वेलफेयर को कैसे देखना है। कॉज की वेलफेयर में आप ये देखेंगे कि उसको कोई किसी किस्म का स्ट्रेस ना हो, ड्राई और क्लीन इन्वायरमेंट हो, उसकी बेडिंग बहुत अच्छी हो, और स्पेशली फ्लोर जहाँ पे कॉज चलती हैं वो फ्लोर जो है वो नॉन स्लिपरी हो, क्योंकि उस लेमनेस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और फिर लेमनेस को ट्रीट करना एक दैट्स अ सेपरेट लेंथी प्रोसेस। सो ट्राई टू अवॉइड फ्लोर विद स्लिपरी। सो एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट अगली जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है जी इसका
स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसमें आप हीट स्ट्रेस हो जाती है, उसमें विंटर स्ट्रेस आ जाता है, उसमें किसी किस्म का भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो जाता है, तो उन चीज़ों को भी आपने मैनेज करना है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, यानी कि पहले नंबर पे आपने फीडिंग और न्यूट्रिशन देखनी है, दूसरे नंबर पे आप रिप्रोडक्शन और ब्रीडिंग देखेंगे, मिल्किंग की क्वालिटी और उसका सारा मैनेजमेंट देखेंगे, और फिर आप देखेंगे जो है उसका कॉज की वेलफेयर को देखेंगे, फिर आप देखेंगे जी उसकी जो कौ है उसका स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज करते हैं, और ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच।